रानी दे कहती हैं, महारानी और राजकुमार जिन ने मेरे बेटे का कत्ल किया है, ये अफवाह फैल गई। दासी कहती है, जी आज तो ये बात अटॉर्नी जनरल यान के कानों में भी डाल दी गई है। जल्द ही महाराज भी इस बारे में सुन लेंगे। पर रानी जी, इस निराधार अफवाह से महारानी और उसके सहयोगियों का भला कैसे नुकसान हो जाएगा? आप इंतजार क्यों नहीं करती? महाराज खुद ही सच का पता लगा लेंगे। महाराज राजकुमार रुई को बहुत प्यार करते हैं, वो स्वाभाविक तौर पर उनको इंसाफ दिलवाएंगे। रानी दे कहती है, मैं महारानी को अच्छे से जानती हूँ। जैसे ये अफवाह उस तक पहुँचेगी, वो पक्का टिक कर नहीं बैठ पाएगी। वो अपने पिता और रिश्तेदारों को मजबूर करेगी महाराज पर और ज्यादा दबाव डालने के लिए। और जब तक महाराज उनकी सहायता चाहते हैं, वो बिल्कुल भी उनके साथ बिगाड़ेंगे नहीं। वो महारानी और उसके रिश्तेदारों को खुश करने के लिए राजकुमार जिन को अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। दासी हैरानी से कहती है, रानी जी आप तो जानबूझकर महारानी की इच्छा पूरी कर रही हैं। रानी दे हंसकर कहती है, बिल्कुल सही, मैं यही चाहती हूँ। दासी हैरानी और घबराहट के साथ कहती है, रानी जी पर दे कहती है, चिंता मत करो, युवराज बनना बहुत ही खतरनाक है। जिन महारानी का सबसे बड़ा बेटा है, उसके नाना और नाना का परिवार बहुत ही ताकतवर है और ऊपर से उसको हर एक दरबारी का समर्थन है, पर फिर भी ये बहुत ही खतरनाक है। उसके पास काफी ताकत है सम्राट को मजबूर करने के लिए कि वो उसे युवराज चुने। और इसके अलावा राजकुमार जिन में कोई काबिलियत नहीं। बिना काबिलियत के अगर वो युवराज चुना जाता है तो राजकुमार जिन शायद बगावत कर देगा और स्वाभाविक तौर पर ये उन दोनों के बीच टकराव का कारण बनेगा। जब वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे, तब समय होगा मेरे बेटे के लिए बदला लेने का। दासी रोते हुए कहती है, रानी जी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कितना संघर्ष कर रहे हो, बर्दाश्त करो। दासी आंसू पोंछते हुए कहती है, जी रानी जी। राजकुमार जिन की बग्गी गुजरते हुए देखकर कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ओए वो राजकुमार जिन की बग्गी है ना? राजकुमार जिन से याद आया, तुमने राजकुमार रुई की मौत के बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल, सारे राजमहल में अफवाहें फैली हुई हैं। मैंने सुना है कि राजकुमार रुई महाराज के बहुत ज्यादा चहीते थे, इसलिए उन्हें वो युवराज चुनने वाले थे। राजकुमार जिन इसके खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। क्या वो दोनों भाई हैं? भले ही उनकी माएं अलग अलग हैं, पर फिर भी। तुमने सही कहा, पर हर एक राजकुमार युवराज बनना चाहता है। महाराज राजकुमार जिन को भी एक विकल्प की तरह देख रहे थे, पर उन्हें राजकुमार रुई ज्यादा पसंद थे। राजकुमार रुई तो मर गई, पर राजकुमार जिन भी कम नहीं है, वो भी बहुत काबिल हैं। ऊपर से वो राजकुमार जिन से ज्यादा चहीते हैं सब लोगों के। राजकुमार जिन अंदर बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। वो जोर से लकड़ी पर मुक्का मारते हुए कहता है, क्या बकवास है? इन नीच लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बातें करने की? ये बकवास अफवाहें आई कहाँ से? ये सब पक्का उस हरामी जिन का काम है, मुझे उसे मारना ही होगा। महारानी कहती है, जिन शांत हो जाओ। जिन कहता है, माँ इस तरह से अपना आपा मत खो, चिंता मत करो, ये सब अफवाहें हैं, कोई सबूत नहीं है। अब अफवाहें फैल चुकी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि महाराज को इनके बारे में ना पता हो। वो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, भले ही असली कातिल पकड़ा क्यों ना जाए। हम पर इन अफवाहों का प्रभाव जरूर पड़ेगा। जिन कहता है, क्या अगर उन्होंने मुझे सजा दे दी तो? महारानी कहती है, ऐसा क्यों करेंगे वो? भले ही अफवाहों के अनुसार कत्ल मैंने ही क्यों ना किया हो, राजकुमार जिन या दूसरा कोई भी हमें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। भूलो मत, तुम्हारे नाना जी के अलावा वी घराना भी हमारा सहयोगी है। प्रधानमंत्री वी किन्जी दरबार में आता है और कहता है, हरम में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, अब लोग राजसी मसलों के बारे में चुगलियां कर रहे हैं। मंत्री वी वैन शिन, ये वही है जो राजकुमार का बचपन का दोस्त है। कहता है, अफवाहों को रोकने और लोगों को शांत करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, राजकुमार जिन को युवराज की पदवी दे दी जाए। सभी मंत्री उसके पीछे कहते हैं, महाराज हम सब आपसे विनती करते हैं, राजकुमार जिन को युवराज की पदवी दे दी जाए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।